जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं और ब्लेसिंग आप खरीद नहीं सकते हो। आप किसी से पैसे दे के नहीं ले सकते हो। बड़े अगर किसी के आप पैर छूते हो और नहीं भी छूते हो और उनसे कहते हो कि हमें ब्लेस कर दो, हमें आशीर्वाद दो, इसके बदले हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तो पैसे दे के कभी कोई ब्लेसिंग नहीं देता। थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। और गुरु जी की ब्लेसिंग घर घर है, हर जगह है। बस आपको सिमरन करना है, उन्हें दिल से पुकारना है और उनको सरेंडर करना है। एक अंकल जिनका सत्संग मैं आज शेयर करने वाली हूँ, उनकी दो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं और जब हम गुरुजी को अपनी ज़िंदगी सौंपते हैं तो उनके दो गुण हमें अपने अंदर ज़रूर से ज़रूर लाने चाहिए। एक तो शांत स्वभाव, जैसे कि हमारे भोले बाबा का है, मतलब कहते हैं ना हर वक्त समाधि में लीन रहते हैं भोले बाबा। और दूसरा हमें पेशेंस, हमें सब्र रखना होगा। अगर हम गुरुजी से जुड़ते हैं या गुरुजी हमें अपनी संगत चुनते हैं तो हमें सब्र करना सीखना होगा। आपको सब्र अपने अंदर लाना ही है, क्योंकि बिना सब्र के परमात्मा को ना तो पाया जा सकता है, ना अपने कल्याण कराए जा सकते हैं। हर वक्त पैनिक रहना, क्योंकि गुरुजी ने अपनी टाइमिंग फिक्स की हुई है कि कब किसका कैसे कल्याण करना है। आपके कल्याण होते हैं लेकिन समय गुरुजी निर्धारित करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें कि महाराज जब जब चीज़ें का समय होता है, जब जब जो ब्लेसिंग होती है आप तक आती है, जब आपके अपने संगत बनाने का गुरुजी ने समय निर्धारित कर रखा है, क्योंकि जब तक उन्होंने नहीं चाहा हम उनकी संगत नहीं बने। तो आप सोचो कि हम अपना कल्याण कैसे करा सकते हैं पैनिक होकर, परेशान होकर। तो जब गुरुजी महाराज हमें सब्र देते हैं तभी हम सब्र कर पाते हैं। तो महाराज से जब अरदास करते हो आप हमेशा चीज़ों के लिए, तो एक अरदास ये भी करा करो कि गुरुजी हमें सब्र की दात बख्शे। हम सब्र नहीं कर पाते हैं, बेसब्रे हैं। संगत जी आज जो प्रसंग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, गुरुजी के वचनों के अनुसार एक वचन ये है कि दूसरों को जज नहीं किया करो, कभी नहीं करो। और हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम जज बिना करें और सलाह बिना दिए तो हम रह ही नहीं सकते। हमें हमेशा दूसरों को सलाह देनी होती है कि नहीं भाई ऐसे कर लो। उसका जीवन है, उसका नज़रिया है, उसकी प्रॉब्लम है, वो अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार चला सकता है, लेकिन हमें बीच में कूद कर उसको जज भी करना है और उसको सलाह भी देनी है। संगत जी आज जो प्रसंग आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं उससे पहले ये कहूँगी कि आज 3 सत्संग, अद्भुत सत्संग। आप हमेशा ये इस बात को मानते हो कि बहुत प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी हमें देते हैं, तो आज के जो सत्संग हैं आपके जवाब हैं, बहुत सारे जवाब हैं इन सत्संग में, तो सुनिएगा ज़रूर। संगत जी एक व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए टिकट ले रहा था और एक लेडीज़ थी उसके पीछे। उसने अपने 22 साल के बेटे का हाथ ऐसे पकड़ रखा था और बेटा जो अपने पापा को बड़े सहेज के संभाल के अपने पापा का हाथ पकड़े हुए था, इधर उधर ऐसे करके देख रहा था, बड़े गौर से सब चीज़ों को देख रहा था। टिकट ली, पापा से पूछा पापा किधर को जाना है। पापा ने कहा कि बेटा उधर रेलवे, हमने टिकट ले ली है, रेल उधर से हमें पकड़नी है। वो आंटी बड़े गौर से अजीब तरीके से उसको देख रही थी कि ये कैसी हरकतें कर रहा है। इतना बड़ा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ के घूम रहा है और अभी तो इसको ये भी नहीं पता कि ट्रेन कहाँ से पकड़नी है। थोड़ी सी मुस्कुराई, हंसी आई, उसको अजीब लगा। संगत जी थोड़ा आगे जाने के बाद जब वो ट्रेन उन्होंने पकड़ी तो उसने बेटे ने बड़े तेज से चिल्लाया पापा ट्रेन आ गई, पापा ट्रेन आ गई। उसके बेटे बाप ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ बेटा ट्रेन आ गई, यही वाली ट्रेन है। बोले हाँ। अब आंटी की हंसी कंट्रोल में नहीं थी। उनको ये लगा कि बड़ी अजीब बाप बेटों की जोड़ी है, दोनों ही बावले हैं, हम कह देते हैं, बड़ी अजीब चीज़ें। अब वो मुस्कुरा रही थी और जो पैसेंजर वहाँ पे खड़े थे उनको देख के उनका मजाक बनाने की कोशिश कर रही थी कि देखो कैसे अजीब से बाप बेटे हैं। बाप ने पहले घुसे और बेटे का हाथ पकड़ा और दोनों एक सीट पे बैठे। अब बेटा जिद करने लगा कि पापा मुझे विंडो सीट चाहिए। 22 साल का बच्चा जिद कर रहा है अपने पिता से कि पापा मुझे ना विंडो सीट पे बैठा दो। वो आंटी ने बड़ा टोंट मारते हुए कहा क्यों बेटा, पापा को बैठे रहने दो, ऐसा क्या देखना है जो पहले कभी नहीं देखा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा
कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बाहर खिड़की से देखे। बैठे रहे, काफ़ी देर हुई। जो जो चीज़ें आती बेटा सबको देखता, ऐसे करके देखता, आंखें फाड़ फाड़ के देखता, निहारता, लोगों को देख रहा था, लोगों की एक्टिविटी को देख रहा था और बड़ा खुश था। इतना खुश जैसे ज़िंदगी में उसको आज पहली बार कुछ मिला हो। जैसे ही ट्रेन चलती तो कहता कि पापा देखो हमने पेड़ों को पीछे छोड़ दिया। फिर देखकर आसमान की तरफ कहता देखो पापा बादल उड़ रहे हैं। ये चीज़ें उस आंटी को अजीब लग रही थी और वो कभी मुंह बनाती, कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी ऐसे करके कपड़ा लगा के मुंह पे हंसती। उसके पिता ये सब चीज़ें देख रहे थे कि मेरे बेटे का मजाक बनाया जा रहा है। अब आंटी ने अपना पर्स खोला और उन्होंने कुछ खाने का सामान निकाला, ऑफ़र किया कि आप ये खा लो, आप लेंगे। बेटे ने आओ देखा ना ताओ देखा, उसके नीचे उसके डब्बे में से लिया कि पापा देखो ये क्या है। पिता ने कहा कि बेटा ये एक स्नैक्स है, इसको ये बोलते हैं। बोले हाँ पापा मुझे पता चल गया छू के। आंटी की हंसी इतनी तेज़ थी कि बेटा थोड़ा शर्मसार हो गया। उन्होंने बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से उससे कहा कि आप अपने बेटे का इलाज करा लो, इसको इलाज की ज़रूरत है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकती हूँ, आप इसको डॉक्टर के दिखा लो। उसके पिता ने कहा कि हाँ हम डॉक्टर के पास से ही आए हैं। बोली अच्छा तो डॉक्टर ने क्या कहा। बोले डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, जब से ये पैदा हुआ है इसकी आंखें नहीं थी। आज ही इसको ऑपरेशन कराया गया था, आज से 15 दिन पहले, और इसको ऑपरेशन कराने के बाद आज डिस्चार्ज करा कर मैं लेके आया हूँ और ये जो दुनिया इसने कभी नहीं देखी थी आज ये देख रहा है। इसीलिए इसके अंदर इतनी खुशी और एक वो नज़ारा है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। आपको ये अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरे बेटे की आँख आज 22 साल के बाद खोली है उसने और इस संसार को वो आज देख रहा है। संगत जी हमें आदत है लोगों को जज करने की, किसकी क्या परिस्थिति है, किसी के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो किस सिचुएशन से निकल के आया है और क्या वो झेल रहा है, हम कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें गुरुजी कहते हैं कि दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। हमें आदत है किसी की फैमिली में कोई बात हो जाए, किसी की बेटी की शादी टूट जाए, अरे बेटी बेकार थी, ससुराल वाले भी, आपको कुछ नहीं पता है। आप जिसका भी मत सुनोगे आपको वही सही लगेगा। आप दोनों तरफ की पार्टी से ना बात करना कभी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको दोनों ही सही लगेंगे। खराब गलत कुछ नहीं है, गलत सिर्फ सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं और कर्म हैं जो उनको काटने हैं। और तो और संगत जी हम महापुरुषों को भी जज करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती, गुरुजी कहते थे कि एक एक संत, एक एक महापुरुष पता नहीं कितने लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेके बैठते हैं और जब आप उनकी निंदा करते हो तो वो कष्ट आपकी झोली में गिरते हैं। तो निंदा करने से, जज करने से बचें। सबका अपना जीवन है, सबकी अपनी परिस्थिति है, सबको अपने अनुसार उनके जीवन का जीने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है। संगत जी आज जो मैं सत्संग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, 3 सत्संग हैं लेकिन तीनों ही अद्भुत हैं। एक आंटी पुरानी संगत जो एक बार गुरुजी के मंदिर गई थी और जाकर जो वो नज़ारा उन्होंने देखा और जो उन्होंने फील किया कि कैसी ऑरा है, कैसे गुरुजी हैं, कितनी प्यारी फ्रेगनेंस है, और जाके मत्था टेका और वहाँ जो गुरबानी चल रही थी वो उसमें खो गई। अगले दिन गुरुजी उनको ड्रीम दर्शन में आते हैं। जब तक ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन में आना मतलब साक्षात आना। गुरुजी ने कहा कि सब चंगा हो जाएगा, तो हुन फिक्र ना कर। आंटी बोली मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्या क्या ठीक करेंगे गुरुजी, तो बहुत कुछ ख़राब है लाइफ में, सब कुछ तो ख़राब है, किस चीज़ के लिए गुरुजी बोल के गए हैं। लेकिन आंटी बोलती हैं कि उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया कि जो मैंने सोचा था कि क्या क्या ठीक करेंगे, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर डाला। आंटी को डिस्क की प्रॉब्लम थी। डिस्क की प्रॉब्लम ऐसी होती है संगत जी, सर्दियों में, विंटर्स में हमारी बैक बिल्कुल ही अगड़ जाती है। आंटी टीचर हैं और जब स्कूल जाती थी, आती थी तो विंटर्स में कमर बिल्कुल झुक जाती थी, मुड़ के चलती थी, और मुड़ के चलने की वजह से मतलब अकड़ना कमर का,
तो आंटी का मन किया कि टाइम हो गया, गुरुजी के मंदिर चल जाते हैं। उस दिन उनकी कमर में बहुत पेन था। बेटी ने कहा कि छोड़ो, आप नहीं जा पाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तो आंटी ने जवाब दिया कि जब मैं स्कूल में जॉब करने जा सकती हूँ, मैं स्कूल जा सकती हूँ, मैं उसकी छुट्टी नहीं कर रही हूँ, तो मैं गुरुजी के मंदिर क्यों ना जाऊँ। आंटी एम्पायर स्टेट में गई और जैसा कि हम जानते हैं वो 3 सीढ़ियाँ उतर कर सामने दरबार होता है गुरुजी का। उतर के आंटी जब दरबार में गई और वहाँ बैठे थे गुरुजी, गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी उठ के अपने सिंहासन से अंदर रूम में चले गए। सेवादार ने कहा कि बैठ के लंगर कर लो। आंटी ने लंगर किया। कुछ समय के बाद गुरुजी गद्दी पे आके फिर बैठ गए और इस तरीके से आंटी ने लंगर चखा और घर पहुँची। जब घर पहुँची और बेटी ने डोर खोला तो उसने एक बात कही कि मम्मा, आप झुकी हुई कमर से गए थे, बिल्कुल आपकी कमर मुड़ रही थी, आपसे सीधा नहीं चला जा रहा था। आप गए हुए थे झुके हुए और आए हो बिल्कुल सीधे। आंटी बोली ये चीज़ मैंने ध्यान ही नहीं दी, क्योंकि मेरी बैक का पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और वो दिन और आज का दिन, उसके बाद आंटी की कमर में कभी वो दर्द नहीं हुआ। आंटी हमेशा सीधी होकर चलती हैं और कहाँ वो डिस्क की प्रॉब्लम गई, कहाँ कैसे गई, वो कुछ नहीं पता। तो संगत जी, हमारे गुरुजी तो हमें ऐसे ही ब्लेस करते हैं, बिन मांगे बिन बोलियाँ सब कुछ जानते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं, गुरुजी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये हमारा नेचर है। लेकिन गुरुजी तो वो सब जानते हैं जो आप नहीं बोलते हो, बल्कि मन में सोचते भी हो और नहीं भी सोचते हो तो भी वो सब जानते हैं। एक आंटी का सत्संग, संगत जी, आगे की जर्नी मैं बाद में शेयर करूँगी, लेकिन आज एक सत्संग जो उन्होंने मुझसे शेयर किया, आज समय कम था। आंटी बोलती है मेरे घर में ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी इतनी हावी है आंटी, और वो कहती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अकाउंटर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ होता है और रियलिटी में होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कहते हैं जिसके साथ होता है वही जानते हैं। आंटी बोली मैं कि इतनी पैनिक हो जाती थी, इतना मेरा गुस्सा था कि अगर कोई और हो तो मतलब मर जाए गुस्से में। ऐसी मेरे घर की परिस्थिति थी, ऐसी मेरी सिचुएशन है। और गुरुजी ने मुझे अमृत वेला की दात बख्शी है, मैं अमृत वेला करती हूँ। आंटी के परिवार में एक नहीं अनेकों प्रॉब्लम है, अनेकों परेशानियां हैं, अनेकों उलझने हैं। और आंटी बोली कि छोटी छोटी बातों पे मेरा बच्चों से इतना झगड़ा हो जाता है, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं ले जाती हूँ और वो इतना बढ़ जाता है कि मैं घर तक छोड़ने को तैयार हो जाती हूँ। मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी या इतनी चीज़ें हावी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझसे शेयर की, लेकिन मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। लेकिन आज जो सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सिर्फ उतना। आंटी ने अमृत वेला की और अमृत वेला करने के बाद वो सो गई। जैसे कि हम सभी सो जाते हैं कि एक आधे घंटा और लेट लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर सुबह फिर उठेंगे। संगत जी, जब आंटी सोई तो एक बोली जैसे 4 कोल होते हैं ना, इतने काले काले 4 इंसान, और उसमें से एक मेरे पेट के ऊपर बैठी है निचले हिस्से पे, और मेरे शरीर से ब्लड निकाल कर मेरे शरीर की वो गंदगी खा रही है नोच नोच कर। और तो और मेरे शरीर से, जैसे हम लोगों को पीरियड होते हैं, पैड होते हैं, बोली पैड तक वो मेरे शरीर से गंदे पैड तक खा रही है। कोई इतनी गंदी चीज़ मेरी पैरों पे या मेरी टांगों पे बैठी है। और चारों तरफ वो 4 कोल से लिपटे हुए इंसान, काले काले इंसान खड़े हैं और मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं डर रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ। इतने में गुरुजी आते हैं और गुरुजी ने नीचे सिर्फ लंगोट बांधा है, मतलब जैसे हम टावल बांध लेते हैं या लंगोट बांध लेते हैं या आपका वो लुंगी बांध लेते हैं, इस तरीके से। बाकी शरीर पे गुरुजी ने कुछ नहीं पहना हुआ। और गुरुजी आते हैं और वो जो चारों चीज़ें होती हैं वो शरीर पे गुरुजी के चिपक जाती हैं। जैसे कोई लिक्विड होता है, चारकोल की तरह चिपक गई हैं उस गुरुजी के शरीर पे। और गुरुजी उन चारों चीज़ों को अपने साथ ले गए हैं। आंटी बोलती हैं कि उसके जस्ट 1 सेकंड बाद ही मेरी आँख खुल जाती हैं और मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ रियलिटी में हुआ है। और उतनी दुखन शरीर में, उतनी मतलब फील मैं कर पा रही थी कि ये सब चीज़ हकीकत में मेरे साथ हो रही थी। और गुरुजी आए और उन सारी चारों चीज़ों को, चारों लोगों को या चारों नेगेटिविटी को अपने साथ अपने शरीर पे चिपका के ले गए। संगत जी, गुरुजी के होते मैं मानती हूँ कि गुरुजी, जहाँ पर गुरुजी हैं वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गुरुजी को अपने ऊपर लेना ही होता है।
बहुत सारे सत्संग में शेयर अपने भी कर चुकी हूँ कि गुरुजी महाराज आते हैं, हमारी अलाएँ बलाएँ सब अपने साथ ले जाते हैं। सिर्फ उनको सरेंडर करके रखें, उन पर विश्वास रखें। एक सत्संग एक आंटी का, वो बोलती हैं कि आंटी मेरे पास मतलब मेरे बेटे के ऊपर सब ने बताया था कि इसको अकाल मृत्यु का योग है, इसकी मृत्यु तुल्य कष्ट होना है, अकाल मृत्यु होनी है। और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान रहती थी, मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते थे कि बेटे के कब क्या होना है, क्योंकि एक भ्रम में हम डल जाते हैं जब हमें ये चीज़ें बताई जाती है, एक डर अंदर से पैदा हो जाता है। संगत जी, आंटी बार बार गुरुजी से अरदास कर रही थी और गुरुजी से बार बार कह रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा करो जो मेरे बेटे की अकाल मृत्यु का जो ये कष्ट है ये निकल जाए। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आंटी के पास आते और गुरुजी कहते थे कि मैं ये तेरे बच्चे का कष्ट जो है वो ड्रीम में लेकर चला जाऊंगा। आंटी के पास मोस्टली ये मैसेज आते और एक संतुष्टि आंटी के मन में होती कि गुरुजी हैं और वो ड्रीम दर्शन में या ड्रीम में आकर मेरा ये कष्ट ले जाएंगे। संगत जी, आंटी को एक दिन सुबह एक गुरुजी सपना दिखाते हैं और उस सपने में गुरुजी उनके बेटे के कष्ट इस तरीके से लेते हैं कि जो उसके साथ रियलिटी में होना था वो गुरुजी ने ड्रीम में ही कटा दिया। आंटी बोलती हैं कि मैं एक माँ हूँ, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा पानी में डूब गया है और उसकी बॉडी, उसका शरीर पानी में तैर रहा है, उसकी एक आँख फूट गई है, एक आँख उसकी निकल गई है और अजीब अजीब दृश्य, सारी चीज़ें ऐसी जो मेरे बेटे को ये दिखा रही हैं कि मेरे बेटे का मृत्यु तुल्य कष्ट है और उसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब उसके चीज़ें होनी हैं। और इतने में मुझे दिखाते हैं गुरुजी के मेरे मेन डोर पे या गेट के पास 2 बटरफ्लाई हैं, एक येलो और एक ब्लैक, और दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। उनके शरीर पे लाइनिंग है, येलो पे ब्लैक लाइन है और ब्लैक पे येलो लाइन है और वो गेट के पास खड़ी हुई हैं और एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में जब बेटे के लिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे तभी ड्रीम दर्शन दिखाए, मैं ये बटरफ्लाई भी दिखाई और आंटी कहती हैं कि जब मैं उठी तो मैं फील कर पा रही थी कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया है और ये भी दिखाया कि मैं तेरे बच्चों का सारा कष्ट अपने ऊपर लेके जा रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर कि हम क्या बड़ाई करें, कितने शब्द ही नहीं हैं। अगला सत्संग एक अंकल जी का है संगत जी, और इन अंकल जी के संग अंकल जी का है। संगत जी, आज से करीब 1.5 साल पहले मेरी इनसे बात होती थी तो हमेशा एक चीज़ को लेके ये परेशान रहते थे कि मेरा जो पार्टनर है मुझे छोड़कर चला गया है, थर्ड पार्टी की वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं हमेशा उसका इंतज़ार करूँगा और मैं एक ही के साथ रहना चाहता हूँ, उसी के साथ रहूँगा। मतलब बहुत ऑनेस्ट, बहुत अच्छे इंसान। और मन से और मुँह से एक ही बात निकलती थी कि कभी कभी तो मेरे को हैरानगी होती थी कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे किसी का वेट कर सकता है, क्योंकि कई सालों से आंटी इनको छोड़ कर गई थी थर्ड पार्टी की वजह से या कोई इनके बीच में जो प्रॉब्लम थी और आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। संगत जी, मैं भी सोचती थी कि गुरुजी कब मेहर करेंगे, कैसे मेहर करेंगे, क्या इनका साथ में रहना लिखा है या नहीं लिखा है या ये अलग ही रहेंगे। लेकिन अंकल की बातें मैं सुनती थी और गुरुजी मतलब अंकल हमेशा बोलते थे कि मैं या तो इन्हीं के साथ रहूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा दूसरी। संगत जी, कुछ समय पहले, आज से 6 महीने पहले अंकल ने बताया कि गुरुजी की मेहर से आंटी इनसे बात करने लगी हैं, अभी इनकी ज़िंदगी में वो वापस आ गई हैं। कहते ना, इसीलिए अंकल ने मुझे सबसे पहले एक बात बोली थी कि गुरुजी की संगत अगर हम हैं तो हमें सब्र करना चाहिए, सब्र भी करना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए कि महाराज एक ना एक दिन जब समय आएगा या उन्होंने जो तय किया हुआ है हमारे लिए, उस समय पे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अपोजिट अंकल का कभी गुरुजी ने सब्र नहीं टूटने दिया, हमेशा उनको ये समझाया कि मैं हूँ और एक ना एक दिन सब ठीक होगा। आज अंकल जो शेयर करते हैं सत्संग, तो अंकल बोलते हैं कि मैं और मेरी आंटी सावन के महीने में मार्केट गए थे और गुरुजी ने मन में विचार डाला, एक दुकान पे जैसे पूजा की दुकान होती है तो कुछ सामान लेना था, तो अंकल के मन में आया क्यों ना हम शिव पुराण लेकर चलें। आंटी के लिए अंकल ने कुछ साड़ी, कुछ श्रृंगार का सामान दिलाने के लिए मार्केट गए थे, लेकिन मतलब आप इमेजिन करो संगत जी, जो आंटी बिल्कुल आने को तैयार नहीं थी, इनसे बात नहीं करती थी थर्ड पार्टी, और आज अंकल से कहती हैं कि मुझे कुछ श्रृंगार का सामान, मुझे साड़ी दिला के लेके आओ, और अंकल उनको शॉपिंग कराने लेके गए थे।
और वहाँ से ये दोनों वहाँ से गुरुजी की ने इनके मन में थॉट डाली कि तू शिव पुराण लेके के चल। आंटी और अंकल शिव पुराण लेके आए। अभी आंटी भी गुरुजी को मानती हैं और गुरुजी की मतलब मंत्र जाप करती हैं। अंकल और आंटी को एक व्हीकल चाहिए था और इनकी क्षमता नहीं थी लेने की, और जब इन्होंने शॉप पे जाके पता करा तो वो काफ़ी महंगा था, मतलब बैटरी वाला जो भी लेना था इनको व्हीकल, तो वो नहीं मिल रहा था। और इन्होंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी देख लो, आपका मन करे तो आप दिला देना, जैसे आपको सही लगे आप करना। संगत जी, एक अंकल का कॉल आता है, और क्योंकि बार बार ऑनलाइन चेक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कि कोई हमें रिजनेबल रेट पे या हमारी सहूलियत के हिसाब से हमें मिल जाए, और एक अंकल का इनके पास कॉल आता है और इनको सिर्फ़ और सिर्फ 57 में गुरुजी ने वो व्हीकल दिलाया, और अच्छा है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है। तो अंकल कहते हैं कि मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की बागडोर वो संभाले बैठे हैं, पल पल संभाले बैठे हैं। और धीरे धीरे परिस्थितियाँ, क्योंकि काफ़ी समय पहले इनके मतलब 3-4 महीने पहले इनके पिता भी इनको छोड़कर चले गए थे, जिनके लिए मैंने सत्संग शेयर किया था कि पल पल गुरुजी ने ये दिखाया कि तेरे पिता मेरे पास ही हैं। जैसे हम फ़ोटो लगाते हैं ना, तिलक करते हैं तिरामी पे या उस पे, तो इनके पापा की जो फ़ोटो थी उस पर ओम बना था। और ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अंकल ने नहीं, सब ही लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से देखा और कहा कि आपके पिता के मस्तक पर ओम बना है। गुरुजी ने संभाला बहुत, लेकिन कहते हैं समय निर्धारित किया उनका है कि कितना किसको लाइफ ब्लेस करनी है, कब किसको किस कष्ट में डालना है, कब किस कष्ट से किस कष्ट को काटना है, वो सब महाराज पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की संगत हैं, उन्हीं के भरोसे हैं, ना किसी और का भरोसा है, ना कोई हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने वाला है। संगत जी, अंकल ने एक बात कही थी, मैं काफ़ी समय पहले एक सत्संग सुना था मैंने। आप सोचो, इस दुनिया में रहकर कोई हमारा कितना ही प्यारा हो, कोई कितना ही प्यारा हो, वो हमारे कष्ट अपने ऊपर नहीं लेगा, वो हमारी बीमारियां अपने ऊपर नहीं लेगा। आप सोचो गुरुजी का प्यार कितना है, कितना वो हमसे प्रेम करते हैं, कितना अपनी संगत को प्यार करते हैं कि हमारे किए हुए कर्मों को, हमारे किए हुए गुनाहों को, हमारे कष्टों को जो हम भोग नहीं सकते, वो अपने ऊपर लेते हैं। और समय आने पर बताते भी हैं, दिखाते भी हैं कि तुम्हारा कितना कष्ट मैं अपने ऊपर लिया, और वो मुस्कुराते हुए लेते हैं और हमें हमेशा तसल्ली देते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, तुम मेरी संगत हो, तुम मेरे प्यारे हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, इस दुनिया से लेकर आगे जाने वाली दुनिया तक। ऐसे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे मालिक हमारी ज़िंदगी में आए, हमें गुरुजी ने अपनी संगत चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, ये जो मैंने नंबर दिया है, आप लाइव भी कर सकते हैं, आप लिख कर भी भेज सकते हैं, लेकिन लिखने से पहले एक बार खुद भी पढ़ के देखें कि आप क्या उस राइटिंग को पढ़ पा रहे हैं, तभी मुझे शेयर करें। और दूसरा ये कि आप अपना कॉल करके भी सत्संग मुझे सुना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय।